कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास 11th में भी उतनी ही पढ़ाई कर रहे होंगे जितना कि कभी क्लास 10th में किया करते थे। सो गाइज, आई नो वेरी वेल, क्लास 11th में आते ही आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और अभी भी ऐसे चैलेंजेस हैं आपके सामने जिनको आप हर दिन फेस कर रहे हो, उनके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं हैं, राइट। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि 11th में आए हुए भले 3 महीने गुजर गए हैं, पर उसके बावजूद आप में से बहुत सारे बच्चों को सही दिशा नहीं मिल रही है क्लास 11th को शुरू करने की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11th की शुरुआत कहाँ से करें उन्हें समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11th में बिना फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों, अगर आप में इनमें से कोई भी स्टूडेंट हो, किसी प्रकार की समस्या अगर आप में इनमें से है, तो आपसे बस मैं एक ही बात कहूँगी, बेटा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सो गाइज, मैं हूँ आपको रुचि और स्टार्ट करती हूँ इस बेहतरीन से सेशन को, क्योंकि क्लास 11 पे जैसे ही बच्चा आता है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन बन जाता है वो उसका सिलेबस होता है। सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको कंप्लीट करना, उसको समझना और डिफ़िकल्टी लेवल का बढ़ जाना वो भी इतना ज़्यादा, ये सबसे बड़ी मुश्किलात बन जाता है और जिसका सामना मुझे लगता है कि हर बच्चा इस टाइम पे कर रहा होगा। टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। स्कूल 5 घंटे के बाद हम कैसे पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, कैसे सिलेबस कवर करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के क्लास 11th के बच्चे की। और जो इस टाइम पर हर बच्चे के साथ हो रहा है वो है डिस्ट्रैक्शंस। क्लास 11th में आते ही आप लोगों को डिस्ट्रैक्शंस ने घेर लिया है और कहीं ना कहीं यही एक बिगेस्ट रीज़न है आपके पढ़ाई में अच्छा ना कर पाने का, या क्लास 11th में ये मुश्किलात हर दिन बढ़ते जाने का। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो चौथी चीज़ जो कि है बैकलॉग, वो अपने आप आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के साथ होता क्या है कि हम लोग अंदर ही अंदर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब क्लास 11th हमारे हाथ से निकल गई और मैं ये लाइन हर बार बोलूँगी, हर गाइडेंस में बोलूँगी, क्योंकि ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, ये सच है कि जो बच्चा क्लास 10th में 95% स्कोर कर रहा था उसे भी सिलेबस उतना ही डिफिकल्ट लग रहा है। जिस बच्चे ने 80% लाया था वो बच्चा भी टाइम टेबल समझ नहीं पा रहा है। जिस बच्चे के 90% आए थे क्लास 10th में वो भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुका है। जिस बच्चे के 85% के ऊपर मार्क्स आए थे उस बच्चे को भी डीमोटिवेशन आ रहा है क्लास 11th का, राइट। तो अगर बच्चों इन सारी लाइंस में कुछ भी सच्चाई अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बेटा जी अब आगे की वीडियो को जरूर देखना। देखिए, सबसे बच्चों पहली चीज तो ये है कि आपको आपके टारगेट सेट करने पड़ेंगे। क्लास 10th में टारगेट आपने लास्ट मंथ में स्टार्ट किया था, बट क्लास 11th में आपको अपना टारगेट हर दिन सेट करना पड़ेगा कि मुझे फिजिक्स को 3 घंटे देने ही देने हैं, मुझे मैथ्स को 4 घंटे देने ही देने हैं, मैं इस दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इस दिन बायोलॉजी पढ़ूंगा। टारगेट सेट नहीं करोगे 11th कवर नहीं हो पाएगी। बड़ी प्रॉब्लम है। अगर क्लास 10th में आपको फॉर्मूला भी याद होता था ना तो क्वेश्चन लग जाते थे, पर यहाँ पर फॉर्मूला कितना ही याद क्यों ना हो, पर आपको अगर पता नहीं है कि किस जगह पर इसका इस्तेमाल करना है तो क्लास 11th में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन फिजिक्स। कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे। स्ट्रेटजी आपको अपने अकॉर्डिंग खुद बनानी पड़ेगी। टाइम टेबल बेटा जी आपका आज मैं बताऊंगी। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। डे 1 से बच्चों मैं एक ही बात कहती आई हूं, अगर 5-6 महीने टिक गए 11th में तो बेटा जी अगले 5-6 महीने में तुम लोग तोड़ दोगे, मचा दोगे। पर अगर स्टार्टिंग के 5 महीने तुम नहीं टिक पाए तो बेटा जी उस 5वें महीने में तुम दम तोड़ दोगे और अंदर से एक ही आवाज निकलेगी, 11th में पास कैसे हो, बस कोई इतना बता दे। तो बच्चों
फिर बोल रही हूँ 11th को हल्के मत लेना। 11th को हल्के में लेने का मतलब ये है कि तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हल्के में ले लिया, तुमने अपने टारगेट को हल्के में ले लिया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आप में से ऑलमोस्ट बच्चों के जो बेटा जी मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट यही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन होंगे। कुछ बच्चों ने मैथ्स ली होगी तो किसी ने बायोलॉजी ली होगी। मैथ्स वाले का टारगेट उसे पता है कि यार मुझे एनडीए क्रैक करना है, मुझे जेई क्रैक करना है। बायो वाले का टारगेट उसे पता है कि यार मुझे एम्स में एडमिशन लेना है, तो कहीं मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है। तो गाइस आपके टारगेट अलग अलग हैं। अगर टारगेट भूल गए हो तो उन्हें याद करो कि क्या सोचकर तुमने मैथ्स ली थी, क्या सोचकर तुमने बायो ली थी, और क्या इस टाइम पर तुम उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर भी रहे हो। क्या सच में तुम उन गोल्स को पाना चाहते भी हो। तो बेटा जी ये सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप में से हो सकता है किसी बच्चे को फिजिक्स टफ लग रही हो तो किसी को केमिस्ट्री टफ लग रही हो सकता है किसी को मैथ्स में 4 घंटे देने तो किसी को बायो में जो है 3 घंटे देने हो। दिन वाइज बेटा डे वाइज आपको सब्जेक्ट बेटा जी ब्रेक करने पड़ेंगे और आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आज मुझे इस चैप्टर के इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, मैं इसकी क्लास देखूंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं कर रहे हो बेटा ये काम तो 11th कवर कैसे करोगे यार, कोई और चारा ही नहीं है। क्योंकि बच्चों जो ये स्ट्रैटेजी आप अभी बनाओगे यही सेम स्ट्रैटेजी क्लास 12th में काम आ रही होगी, यही सेम स्ट्रैटेजी जिस टाइम तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम काम आ रही होगी। तो बेटा जी बिल्कुल वही बात है कि बेटा जी बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। जो चलेगा, जैसे चलना आता है वही दौड़ पाएगा, जो बैठा हुआ है वो तो दौड़ने के सपने देख सकता है पर रियल में कभी दौड़ नहीं सकता। एटलीस्ट चलो तो, मैं कह रही हूँ डेली 5 घंटे नहीं कम से कम जो है 1 घंटा तो पढ़ो। पर तुम कल सोचे जा रहे हो कि हाँ मैं पढ़ूंगा, मुझे सब आता है, तुमने कल सपने देख रखे हैं मर्सिडीज में घूमने की, बेटा वो सपने में घूमोगे, हकीकत में साइकिल से ही चलना पड़ेगा, या अगर पापा ने पैसे नहीं दिए तो पैदल भी चलना पड़ सकता है। तो बच्चों सपने देखने में, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हम टीचर्स को पता है कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या है। तो बच्चों हमने कहा था कि जैसे ही जुलाई आएगी बेटा वैसे ही आपके ऊपर अलग से प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है स्कूल में यूनिट टेस्ट होने का। बच्चों सबसे पहली बार आप बेटा टेस्ट दोगे और ये टेस्ट बेटा आपको आपका आईना दिखाएगा, कि आपकी सच्चाई को दिखाएगा। तो इस टेस्ट में अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छा करना है तो बेटा आप बिल्कुल कर सकते हो कि हम टीचर्स आपके साथ हैं। और बेटा जी इसके लिए ही हम लोग बच्चों लेकर के आए हैं आपके लिए बिल्कुल न्यू टाइम टेबल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस मैं मान के चल रही हूँ कि आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चे 5 घंटे स्कूल जा रहे होंगे। 5 घंटे स्कूल नहीं जा रहे हो तो उन 5 घंटों को पढ़ाई में बदलो, सेल्फ स्टडी में बदलो, या फिर तो क्लासेस में बदलो। बेटा 2 से 3 घंटे की हर दिन लाइव क्लास चलेगी आपकी। जो बच्चे पेड क्लास में उनके लिए 4 घंटे भी हो सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपको 3 to 4 आवर्स क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। अब इन 4 आवर्स में आप कौन से सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ोगे ये आपके ऊपर है बेटा, बस ये आपको डिसाइड करना है। सो गाइज न्यू टाइम टेबल आ चुका है। अब आपकी जो YouTube पर क्लासेस चल रही हैं बेटा उनका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से, क्लासेस का काउंट बढ़ गया है। मंडे को बेटा जी मंडे को आपकी 6 बजे और 7 बजे 2 क्लास होंगी, यानी कि मैं कह सकती हूँ 6 बजे और 7 बजे न्यू टाइम टेबल है कि आपको 6 बजे पढ़ना होगा, 7 बजे पढ़ना होगा। हर दिन 2 से 2.5 घंटे की लाइव क्लास। मंडे को बेटा आपकी बायो और फिजिक्स दोनों होंगी। बायो होगी 6 बजे तो वहीं पर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे शाम के 7 बजे। ट्यूसडे को बेटा हम लोग 6 बजे पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, तो वहीं पर बेटा मैथ्स को पढ़ेंगे शाम के 7 बजे। वेडनेसडे को इंग्लिश बेटा पढ़ेंगे आप 6 बजे, तो वहीं पर बेटा जो फिजिक्स है बेटा वो आपकी चलेगी 7 बजे। थर्सडे को केमिस्ट्री होगी 6 बजे और 7 बजे होगी मैथ्स। तो फ्राइडे को बेटा जी आपकी 6 बजे होगी बायोलॉजी। ये न्यू टाइम टेबल आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी दिख जाएगा। और सैटरडे संडे अभी मैं कह सकती हूँ अपकमिंग वीक के लिए हमने इसको ब्रेक में डाला हुआ है, आपके बैकलॉग कवर करने के लिए। आप लोगों ने जितना इस हफ्ते में पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो इस सैटरडे संडे में।
प्लस बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये बेटा जी आपके लिए छोड़ा हुआ है। इसके अलावा बेटा आपको अब अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। टीचर्स फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपने अपनी स्पीड को नहीं इंक्रीज किया है क्लास बढ़ने के साथ साथ, तो आपको अपनी स्पीड, लर्निंग की स्पीड, राइटिंग की स्पीड, समझने की स्पीड, क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, तभी बेटा जी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े प्रैक्टिस करने जाओगे नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्लास देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, कब तक समझ नहीं आएगा। खुद के नोट्स बनाओ, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ नोट्स को एक बार बेटा जी गो थ्रू करके जाओ, है ना, पढ़ करके जाओ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक दिन आप हो सकता है कि आपसे पहले दिन जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व हो, अगले दिन 3 क्वेश्चन सॉल्व हो, पर ऐसा नहीं है कि आपसे चौथे दिन भी कल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चौथे दिन आप जरूर 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट ये कब होगा, जब आपने पहले दिन की शुरुआत करी होगी। अगर पहला दिन ही कभी नहीं आ रहा है तो कैसे उस 5वें दिन तक पहुंचोगे। सो गाइज, पहली चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सारे पॉइंटर्स को अपनाना है बेटा। दूसरी चीज, स्टे मोटिवेटेड। एकदम से खुद को ऐसे लो फील मत कराओ। तुम ही थे जिसने क्लास 10th में इतना स्कोर किया था, तुम ही थे जिसने पूरे साल ना पढ़ने के बावजूद आखिरी 3 महीनों में 80%, 85% लेके आए थे, तुम ही थे जिसने स्टेट में टॉप किया था, तुम ही थे जिन्होंने रिजल्ट में जो है अपना नाम रोशन किया था। तो क्यों ऐसे लो फील कर रहे हो। 11 तो बेटा जी सबके लिए डिफिकल्ट है, तुम अकेले नहीं हो, और लड़ा जाता है। अगर कोई युद्ध बड़ा होता है तो डर के भागा नहीं जाता, उसको बेटा जी उससे लड़ा जाता है। और जब एक दिन मैदान में उतर आओगे ना, तो बेटा जी अपने आप वो जो डर है वो गायब हो जाएगा, वरना हमेशा घर बैठ के डरते रहोगे, हमेशा ही डरते रहोगे। अरे आज से ही किताब खोलो, अभी से किताब खोलो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। मैं कह रही हूँ भले इस वीडियो के बाद तुम 2 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो तो। अगर तुमने ये सोच के जो है पढ़ा क्या ठीक है मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो बेटा जी कोई मतलब नहीं है। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, अपने गोल्स को याद करो। जैसा कि मैंने बोला, क्या सोचकर तुमने मैथ्स ली थी, क्या सोच कर तुमने बायो ली थी, क्या तुमने सोच करके पढ़ाई स्टार्ट करी थी, क्या सोच करके तुमने क्लास 10th में इतने मार्क्स लाए थे, वो क्या रीजंस थे, वो क्या सपने थे, उनको वापस से देखो। फोन की दुनिया से बाहर निकलो, डिस्ट्रैक्शन से बेटा जी लड़ो। बेटा डिस्ट्रैक्शंस सबके पास होते हैं, फोन आपके टीचर्स के पास भी हैं, फोन आपके पेरेंट्स के पास भी हैं, फोन बेटा अंबानी के पास भी है, पर क्या हम लोगों ने, क्या हम सब लोग केवल फोन में ही लगे रहते हैं क्या हम लोग अपने टाइम को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि यार बहुत हो गया, हमारे आधे घंटे बर्बाद हो गए। अब नहीं, 2 घंटे पढ़ करके 4 घंटे फोन नहीं चलाना बेटा, 4 घंटे पढ़ करके मुश्किल से आधे घंटे के लिए फोन चलाना है। ये कौन करेगा, आप खुद करोगे, समझ लो बेटा। सो गाइस, कितने आप में से लोग हैं जो मंडे से स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं कि मैम मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ एक न्यू टाइम टेबल के साथ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस आप में से किन लोगों ने मैथ्स और साइंस में क्या सपना देखा था बेटा। लिटरली आई वांट टू नो दैट कि मेरे बच्चे ने क्या सोचकर मैथ्स ली थी, क्या सोच के बायो ली थी। बेटा आज अपने सपनों को कमेंट करना, जब कमेंट करोगे तो शायद तुम्हें उस टाइम पर लिखते लिखते याद आ जाए, शायद बेटा जो वो यहाँ पर जब तुम लिख रहे हो ना तो वो तुम्हारे दिल और दिमाग में वापस से छप जाए। सो गाइज कमेंट करना मत भूलिएगा। मंडे से स्टार्ट करेंगे कि नए जोश, नई एनर्जी के साथ, नए टाइम टेबल के साथ। बच्चों मिलते हैं मंडे को शाम के 7 बजे। बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।